Hello everyone, welcome to our channel The Pharma पाठशाला. Hope you all are doing great. आज फिर से मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक लेके, जो कि आपको पता है कि चैप्टर 4 चल रहा है सोशल फार्मेसी में. तो चैप्टर 4 में अभी आपकी डिफरेंट कम्युनिकेबल डिजीज़ चल रही हैं, जिसमें मैं रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के बारे में आपको बता रही हूँ. तो लास्ट लेक्चर में मैंने जो डिस्कस किया था स्टूडेंट, वो था आपकी सिलेबस की एक डिज़ीज़ थी जिसको मैंने डिस्कस किया था, जो थी जर्मन मीजल्स. ठीक है, जिसको रुबेला भी कहते हैं. एंड इसके पहले मैंने जो डिस्कस किया था वो थी मीजल्स. तो टुडेज़ लेक्चर इज़ अबाउट द मम्स. So mumps is a contagious respiratory tract infection. ओके, इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, जनरली जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं वो क्या होती हैं, स्वेल हो जाती हैं, और जिसकी वजह से डिफरेंट डिफ़िकल्टीज़ क्या होती हैं, अराइज होती हैं बॉडी में. ओके, so students, mumps is a viral infection that primarily affects the saliva producing glands known as the salivary glands. ठीक है, मम्स क्या है, स्पेशली क्या करते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स पे अफेक्ट करते हैं और सलाइवरी ग्लैंड्स में स्वेलिंग कॉज करते हैं. ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि ईयर में पेन होता है, डिफ़िकल्टी होती है स्वेलोइंग में, चूइंग में एंड ईटिंग में. ठीक है, टॉकिंग में भी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं. ठीक है, और स्पेशली जो सिट्रस फ्रूट जूस होता है उसको लेने में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है मम्स के केस में. ठीक है, तो अगर हम सिम्टम्स की बात करें स्टूडेंट्स की, मम्स के सिम्टम्स क्या होते हैं, तो मम्स के सिम्टम्स जनरली अराइज होते हैं लो ग्रेड फीवर टू हाई ग्रेड और मॉडरेट टू हाई ग्रेड फीवर एंड डिफरेंट अदर डिफ़िकल्टीज लाइक द हेडेक, मायल्जिया. सो अभी डिस्कस कर लेते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन. इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो मोड ऑफ ट्रांसमिशन सिमिलर है अदर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस की तरह ही. ये किस तरह से स्प्रेड होते हैं, बाय द म्यूकस और बाय द सलाइवा. ओके, तो इन दोनों के थ्रू ही क्या होते हैं, ये वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसफ़र होता है ये वायरस, जो कि जिस वायरस को हम कहते हैं पैरामाइक्सो वायरस. ठीक है, तो इस वायरस के थ्रू ही मम्स क्या होते हैं, वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसफ़र होते हैं. तो इन डिटेल अब हम इस लेक्चर में बात करते हैं, जिसमें आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द मम्स, कॉस्टिव एजेंट्स, एपिडेमियोलॉजी, रोल ऑफ फार्मासिस्ट एंड द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द मम्स. तो लेट्स गेट स्टार्टेड, कीप वॉचिंग दी फार्मा पाठशाला. और हाँ, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और साथ ही साथ अगर हमारे आप इंस्टाग्राम को फॉलो कर रहे हैं, टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर रहे हैं, तो वहाँ भी आपको नोट्स मिल जाएंगी. सो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है, जो मैं आपको शेयर करने जा रही हूँ, आपको बढ़ाने जा रही हूँ, आपको बताने जा रही हूँ, वो है मम्स. ठीक है, मम्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. जैसा कि मैंने आपको बताया है पहले भी कि मम्स क्या है, एक हाईली कंटाजियस डिजीज़ है. ठीक है, और ये एक ट्रांसमिटेबल डिजीज़ है, यानी कि ये वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसमिट होती है. ठीक है, तो मम्स क्या है, अगर आपसे पूछा जाए तो मम्स इज़ अ कंटाजियस डिजीज़ एंड इट इज़ ट्रांसमिटेड बाई द वायरस. ठीक है, वायरस के थ्रू ये डिजीज़ क्या होती है, ट्रांसमिट होती है वन पर्सन टू अनदर पर्सन. तो जनरली मम्स में होता क्या है, इसमें जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं या पैरोटिड ग्लैंड्स जो होती हैं वो स्वेल हो जाती हैं. ठीक है, जिससे चीक्स क्या है, स्वेल लगते हैं. ठीक है, इसके डिफरेंट साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, जो कि मैं अभी आपको डिस्कस करूँगी. तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है मम्स की, अगर आपसे मम्स के बारे में पूछा जाता है तो. ओके, so students, mumps is a highly contagious disease caused by the mumps virus, which affects the salivary glands or the parotid glands of a person. ठीक है, तो मम्स क्या है, एक हाईली कंटाजियस डिजीज़ है, यानी कि ये बहुत ही तेज़ी से क्या होती है, स्प्रेड होती है, बहुत ही तेज़ी से ये क्या होती है, वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसमिट होती है. और ये किससे कॉज होती है, यानी डिजीज़ किस चीज़ से होती है, वो मम्स वायरस से होती है. वो जो वायरस है उसका नाम मैं आपको अभी कॉस्टिव एजेंट में बताऊंगी. एंड अफेक्ट्स द सेलेब्री ग्लैंड्स और द पैरोटिड ग्लैंड्स ऑफ अ पर्सन. और इसका डायरेक्ट अफेक्ट कहाँ पे होता है, सेलेब्री ग्लैंड पे होता है. ठीक है, सेलेब्री ग्लैंड की साइज़ को क्या करती है, वो बढ़ा देती है, जिससे जो चीक्स हैं वो क्या होते हैं, स्वेल हो जाते हैं. ठीक है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, मम्स कहते हैं. और ये एक ट्रांसमिटेबल डिजीज़ है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है, वन पर्सन टू अनदर पर्सन ये डिजीज़ ट्रांसफ़र होती है बाय द हेल्प ऑफ द और बाय द सलाइवा और बाय द म्यूकस. ओके,
So students, now I'm going to discuss what is the causative agent of the mumps. Mumps is caused by a virus known as the paramoxy virus, okay, विच इज़ अ मेंबर ऑफ द रिब्योला वायरस फैमिली। ठीक है, ये वायरस है पैरामैक्सो वायरस जिसके थ्रू मम्स होता है। ठीक है, और एक ये भी एक क्या है स्टूडेंट्स, ये आरएनए वायरस है। ठीक है, जैसा कि आपने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, जो मैंने आपको बताया था रुबेला के बारे में, वो भी एक आरएनए वायरस था। तो ये भी आपका एक आरएनए वायरस है जो कि किस फैमिली से बिलोंग करता है, ये रुबेला वायरस फैमिली से बिलोंग करता है। सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज़ द मोड ऑफ ट्रांसमिशन। इसका सेम मोड ऑफ ट्रांसमिशन सेम है। ये क्या होते हैं, एयर में जो इनके ड्रॉपलेट्स होते हैं सलाइवा या म्यूकस के, ठीक है, जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसकी सलाइवा या म्यूकस के जो ड्रॉपलेट्स एयर में जाते हैं बाय द स्नीजिंग, कफिंग और टॉकिंग, तो उसके थ्रू क्या होते हैं, ये इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन को ट्रांसमिट हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से वायरस क्या है, ये ट्रैवल करता है। सो द वायरस ट्रैवल्स इन द एयर थ्रू द droplets of the saliva and mucus when an infected person sneezes, coughs and टॉक्स। ठीक है, जब भी कोई इन्फेक्टेड पर्सन क्या हो रहा है, कफिंग हो रही है, उसे स्नीजिंग हो रही है या वो बातचीत कर रहा है किसी से, और उसके थ्रू जो भी सलाइवा के ड्रॉपलेट्स या म्यूकस के ड्रॉपलेट्स क्या हो रहे हैं, एयर में जा रहे हैं, और उस एयर को क्या हो रहा है, जो सेकंड पर्सन है वो इनहेल कर ले रहा है, तो वो उसके थ्रू क्या हो रहे हैं, उसकी बॉडी में इंटर हो जा रहे हैं। और सेकंड यहाँ पे मोड ऑफ ट्रांसमिशन इस तरह से हो सकता है स्टूडेंट्स की, जैसे कि ये जो भी ड्रॉपलेट्स हैं वो किसी सरफेस पे जाके इकट्ठा हो जाते हैं, और वहाँ पे ये एक आप कह सकते हो कि एन आवर तक ये एक्टिव रहते हैं, और सरफेस को कोई टच कर लेता है, और उस इन्फेक्टेड हैंड से वो अपने माउथ, आइज़ या ईयर कुछ भी टच करते हैं, तो उसके थ्रू वो वायरस क्या होता है, उनकी बॉडी में भी एंटर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये वायरस एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर जाता है, और इसलिए ये एक तरह से हाईली कंटाजियस इन्फेक्टेड डिजीज़ है। ठीक है, बहुत ही ईजिली, बहुत ही हाई रेट पे ये क्या होती है, ट्रांसमिट हो जाती है वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ठीक है, सो द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द मम्स आर द फॉलोइंग्स। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में हम डिस्कस करते हैं हमेशा स्टूडेंट्स साइन एंड सिम्टम्स। सो द फॉलोइंग्स आर द अर्ली सिम्टम्स ऑफ द मम्स दैट कैन बी सीन इन बोथ एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन। ठीक है, जब भी मम्स डेवलप होता है, ठीक है, यानी कि आप यहाँ पे कह सकते हो कि जब भी मम्स के जो वायरस हैं वो बॉडी में एंटर करते हैं, तो उसके 7 to 21 डेज़ के बाद वहाँ पे क्या होते हैं, सिम्टम्स बॉडी में डेवलप होना स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगी अर्ली सिम्टम्स, जो कि स्टार्टिंग के सिम्टम्स हैं। ठीक है, और जो बाद में सीवियर सिम्टम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं, मम्स के लो टू मॉडरेट ग्रेड फीवर। ठीक है, फीवर आना स्टार्ट हो जाएगा, वो आपको पता ही है। ठीक है, जब भी कोई आपकी बॉडी में एंटीजन एंटर करता है, तो एंटीबॉडी के रेफरेंस में उसमें फीवर आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट इज़ द फीलिंग ऑफ द डिस्कम्फर्ट और अनईजीनेस। ठीक है, मायल्जिया की मीनिंग होती है स्टूडेंट्स मसल पेन। ये टर्म आप याद कर लो। ठीक है, ये कुछ टर्म्स होते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए कि इनकी मीनिंग क्या होती है। ठीक है, तो मायल्जिया, जहाँ पे ये वर्ड आ रहा है, मायल्जिया का मतलब होता है मसल पेन, हेडेक एंड एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया इज़ द लॉस ऑफ एपेटाइट। लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब होता है भूख नहीं लगना। ठीक है, यानी कि जो भूख है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये क्या है, आपके अर्ली सिम्टम्स हैं, यानी कि जैसे ही आपकी बॉडी में सिम्टम आना जो स्टार्ट होते हैं वो ये सिम्टम्स हैं। ठीक है, यहाँ से आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो फीवर होगा। ठीक है, डिस्कम्फर्ट की फीलिंग आएगी, अनईजीनेस की फीलिंग आएगी, मसल पेन होगा, मायल्जिया का कंडीशन होगी, हेडेक एंड एपेटाइट, यानी भूख आपकी जिसको भी हुआ है उसे उसकी भूख मर जाएगी। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि इसके बाद कौन कौन से सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। So student, these symptoms are followed by a high grade fever of 103 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या होता है, एक लो ग्रेड फीवर स्टार्ट होता है, जो कि कन्वर्ट हो जाता है हाई ग्रेड फीवर में, जिसमें टेम्परेचर आपका राइज हो जाता है 103 फ़ारेनहाइट टू 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि लगभग आपका 39.5 to 40 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट सिम्टम्स जो डेवलप होता है वो है पेरिटाइटिस। ठीक है, पेरिटाइटिस में क्या होता है, इसमें स्वेलिंग हो जाती है सलाइवरी ग्लैंड में। ठीक है, पेरिटाइटिस में क्या होता है, स्वेलिंग इन द
सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। सलाइवरी जो ग्लैंड्स होती हैं उसमें क्या होती है, स्वेलिंग हो जाती है। एंड नेक्स्ट इज द सोलन एंड टेंडर जॉ, ठीक है। जब आपको पता है कि सलाइवरी ग्लैंड में स्वेलिंग होगी तो जॉ जो है वो आपकी वो भी क्या होगी, स्वेल हो जाएगी और टेंडर हो जाएगी, ठीक है, यानी टाइटनेस आ जाएगी उसमें। पेन इन द ईयर्स, ईयर्स में क्या होता है, पेन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एंड डिफ़िकल्टी इन ईटिंग, चूइंग, स्वेलोइंग और टॉकिंग, ठीक है। डिफ़िकल्टी या प्रॉब्लम होती है कुछ भी खाने में, चबाने में, निगलने में, ठीक है, और बात करने में। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे पर्टिकुलरली अगर आप कुछ खट्टा खा रहे हैं या सिट्रस फ्रूट जूस ले रहे हैं तो उस टाइम क्या होती है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये कुछ सिम्टम्स हैं स्टूडेंट्स जो कि क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस होती हैं मम्स की, जिसको मैंने आपको बताया कि ये स्टार्ट होता है लो ग्रेड और मॉडरेट ग्रेड फीवर पे, जो कि कन्वर्ट हो जाता है हाई ग्रेड फीवर पे, ठीक है। पहले फीलिंग होती है, जनरली फीलिंग होती है डिस्कम्फर्ट की, अनइजीनेस की, माइल्जिया की, हेडेक एंड लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, ठीक है। और इसके बाद ये अगर सीवियर केस में जाता है तो जो भी आपकी सलाइवरी ग्लैंड है वो क्या होती हैं, स्वेल हो जाती हैं, और जॉ जो है वो भी स्वेल हो जाती है, टेंडरनेस आ जाती है उसमें, ईयर्स में पेन स्टार्ट हो जाता है, और ईटिंग, स्विंग, स्वेलोइंग और टॉकिंग में क्या होती है, डिफ़िकल्टीज होना स्टार्ट हो जाती हैं। सो स्टूडेंट अब हम एपिडेमियोलॉजी डिस्कस कर लेते हैं। सो द मम्स अकर्स वर्ल्ड वाइड विद 500,000 केसेस रिपोर्टेड ऑन एन एवरेज एनुअली, ठीक है। मम्स ये जो डिजीज़ है वो फैली थी, वो ग्लोबली फैली थी, और एक साल में एवरेज अगर निकाला जाए तो 500,000 केसेस हर साल क्या हो रहे थे, रिपोर्ट हो रहे थे। सो द मम्स बिकेम नेशनली नोटिफाइबल इन 1968 विद अबाउट 152,000 केसेस रिपोर्टेड, ठीक है। सबसे पहले इसको नोटिफाई किया गया था 1968 में, जिसमें एक साथ 152,000 केसेस रिपोर्ट किए गए थे, यानी कि ऐसे पेशेंट्स जो कि मम्स से सफ़र कर रहे थे। सो आफ्टर द यूज ऑफ मम्स वैक्सीन केसेस बिगेन टू डिक्रीज रैपिडली, फिर जैसे ही क्या हुआ कि मम्स की वैक्सीन आई तो ये जो केसेस थे वो क्या हुए, सडनली डिक्रीज होने लगी, यानी कि आप यहाँ पे कह सकते हो कि यहाँ पे ड्रास्टिक चेंज आया फिर केसेस में। एंड बाय 1985 फ्यूअर दैन 3,000 केसेस वर रिपोर्टेड एनुअली, ठीक है। तो जैसे ही वैक्सीन इंट्रोड्यूस हुई उसके बाद 1985 में 3,000 से भी कम केसेस एनुअली रिपोर्ट होने लगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो इसकी वैक्सीन होती है मम्स की, ये क्या होती है, एक आप कह सकते हो कंबाइंड वैक्सीन होती है, ठीक है, जो कि जिसको हम क्या कहते हैं, MMR वैक्सीन, ठीक है, MMR वैक्सीन है ये। दिस वन इज़ फॉर, M इज़ फॉर द मीजल्स, दिस वन इज़ द मम्स एंड R इज़ द रूबेला, ठीक है। इन तीन डिजीज़ के लिए एक कंबाइंड वैक्सीन बनाई गई जिसको MMR वैक्सीन कहते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये है इसकी एपिडेमियोलॉजी। So student, now what are the role of pharmacist for the prevention of the this disease? The disease is the mumps. So the first point says that the pharmacist is one of the most accessible healthcare providers and can educate a large number of the patients, ठीक है। आप यहाँ पे accessible का मतलब या accessible का मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है कि reachable कह सकते हो, attainable कह सकते हैं आप, ठीक है, जो easily क्या होते हैं, available हो जाते हैं, वो क्या है, फार्मासिस्ट है। फार्मासिस्ट एक ऐसे हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं जो बहुत ही आसानी से लोगों तक पहुंच जाते हैं, लोगों तक अवेलेबल हो जाते हैं, एंड कैन एजुकेट अ लार्ज नंबर ऑफ द पेशेंट, ठीक है। तो ये क्या है कि अगर ये बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ लोगों तक पहुंच रहे हैं, नंबर ऑफ़ पीपल तक पहुंच रहे हैं, तो मीन्स ये नंबर बहुत सारे लोगों को क्या कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं रिगार्डिंग एनी डिजीज़, रिगार्डिंग एनी सीवियर कंडीशंस, ओके। So second point says that the pharmacist can counsel patients on signs and symptoms and refer them for viral testing and buccal swab, ठीक है। फार्मासिस्ट क्या करते हैं कि ये पेशेंट को काउंसिल कर सकते हैं कि मम्स के साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, ठीक है, और उन्हें रिफ़र कर सकते हैं फॉर द टेस्टिंग ऑफ दी, ये कंफर्म करने के लिए
कि उन्हें ये डिजीज़ है या नहीं है, यानी कि उनको कोई वायरल टेस्टिंग के लिए या बक्कल स्वैब का जो कलेक्शन होता है जिसके थ्रू आइडेंटिफाई किया जाता है कि मम्स प्रेजेंट है या एनी अदर जो वायरल इन्फेक्शन है वो प्रेजेंट है या नहीं। जैसे कि आपने कोविड की सिचुएशन में देखा था कि नेज़ल स्वैब एंड बक्कल स्वैब लिया जा रहा था, ठीक है। तो सेम इसी तरह से क्या था कि मम्स में भी क्या है बक्कल स्वैब का कलेक्शन किया जाता था, ठीक है। तो द थर्ड पॉइंट सेज दैट द फार्मासिस्ट कैन ऑल्सो इंकरेज एप्रोप्रिएट हैंड हाइजीन एंड जनरल इलनेस मैनेजमेंट, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मम्स इज़ अ कम्युनिकेबल डिजीज़, ओके। इट कैन ट्रांसफ़र फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन बाय द सलाइवा और बाय द म्यूकस। तो ठीक है, तो इसमें क्या है कि हैंड हाइजीन क्या करती है, बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। तो यहाँ पे क्या था कोविड के केस में कि जो हर घंटे क्या हाथ को सैनिटाइज करना एंड ऑल, तो हैंड हाइजीन के बारे में भी फार्मासिस्ट को क्या करना चाहिए, लोगों को एजुकेट करना चाहिए। और जनरल इलनेस मैनेजमेंट, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि फ़ीवर हो जा रहा है, तो ठीक है फ़ीवर से कैसे कैसे बचा जा सकता है, ठीक है। जो आपको पता है कि जो ठंडी पट्टी की जाती है, ठंडे पानी की पट्टी की जाती है फ़ीवर से बचने के लिए, ठीक है। तो ये सारी जो जनरल इलनेस मैनेजमेंट है, लोगों को अवेयर कराना, लोगों को एजुकेट करना, ये इसमें क्या होता है फार्मासिस्ट का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। एंड लास्ट पॉइंट इज दैट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द फार्मासिस्ट कैन एजुकेट, प्रमोट एंड प्रोवाइड इफ़ अलाउड वैक्सीनेशंस अगेंस्ट द वायरसेस, ठीक है। सबसे पहले इसके बाद जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो काम है फार्मासिस्ट का कि एजुकेट करना और प्रमोट करना वैक्सीनेशंस के लिए, बताना उन्हें कि ये वैक्सीन इस डिजीज़ की वैक्सीन अवेलेबल है और इससे बचने के लिए आपको वैक्सीन लगवानी चाहिए, ठीक है। तो और साथ ही साथ अगर उन्हें परमिट है, उन्हें वो लाइसेंस्ड हैं, ठीक है, कि वो वैक्सीन लगा सकते हैं, तो उन्हें खुद भी वैक्सीनेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होना चाहिए, ठीक है। सो स्टूडेंट, ये है आपका भी रोल ऑफ फार्मासिस्ट फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द मम्स। सो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक था वो था मम्स, जिसमें मैंने कॉजेटिव एजेंट, क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस, एपिडेमियोलॉजी और साथ ही साथ रोल ऑफ फार्मासिस्ट को भी डिस्कस किया है, ठीक है। स्टूडेंट्स, मैं चाहती तो नहीं, ये सारी डिजीज़ जो भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो भी चल रहे हैं उनके में रोल ऑफ फार्मासिस्ट को एक सिंगल मतलब आप कॉमन भी डिस्कस कर सकती थी, बट मैं आपको सेपरेटली डिस्कस कर रही हूँ, जिससे कि कभी आपको लिखने को आए तो आपको कोई भी पॉइंट आप इधर उधर से लेके लिखो, ठीक है, किसी भी डिजीज़ का पॉइंट, क्योंकि सारे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से को रिलेट करेंगे, ठीक है। तो रोल ऑफ फार्मासिस्ट इसलिए मैं सेपरेटली सब में बता दे रही हूँ। अगर आपको लगता है कि आपको एक सारे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में रोल ऑफ फार्मासिस्ट को एक कॉमन चाहिए तो मैं वो भी आपको लास्ट में बता दूँगी। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इन केस एनी क्वेरी काइंडली आस्क इन द कमेंट सेक्शन, ओके। कीप वॉचिंग द फार्मा पाठशाला। थैंक यू सो मच।